Good morning everyone. So today we will going to continue the worksheet number 6. Until now we have completed question number 1 to question number 10 and question number 17, 18 and 19. Now I will start the worksheet number 6 from question number 11 onward, and all those questions are based on identity a square minus b square equal to a minus b into a plus b. So by the use of this identity we have to solve question number 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So let's start the question. So here we have a question number 11. Here the question is 25x cube y cube minus 49xy. So first of all, we don't have any identity which contain the term of cube. So here we have to take common cube from these two terms. अब बोलने का मतलब है कि हमारे पास अभी तक 8th क्लास में हम लोग सिर्फ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ चुका है. तो क्यूब वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि हमें कॉमन लेना है, क्योंकि कॉमन हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ पर वाई है. तो जो छोटी पावर होगी एक्स और वाई की उसे हमें कॉमन लेना है. तो यहाँ पर एक्स और वाई की पावर 1 1 है, तो वी कैन टेक कॉमन. सो मैंने एक्स और वाई कॉमन ले लिया और मेरे पास एक्स वाई कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, यहाँ पर 25 एज इट इज़. एक्स क्यूब एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, और y के साथ बचा हमारे पास y का क्यूब था तो y का एक टर्म बाहर लिया है तो वाई स्क्वायर माइनस 49, और एक्स वाई कॉमन ले लिया तो वो बाहर है हमारे पास. सो हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया. अब हमारे पास ऑलमोस्ट स्क्वायर में क्वेश्चन आ चुका है, सारा स्क्वायर में है. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स वाई कॉमन, 25 का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ 5. तो 25 को लिखा 5, एक्स को एक्स और वाई को वाई, तो ये बन गया मेरे पास 5xy का होल स्क्वायर. और यहाँ पर इंटू लगा देता हूँ, इंटू में 5xy का होल स्क्वायर माइनस 49 को आई कैन राइट 7 का होल स्क्वायर. तो अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 5xy एंड वैल्यू ऑफ b आ गई है 7, और ये a स्क्वायर माइनस बी की टर्म में चल पड़ा है, तो लगा लेंगे बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. जब भी हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो अब लगा देते हैं फॉर्मूला x इंटू वाई एज इट इज़. a की वैल्यू कितनी है 5xy, b की वैल्यू कितनी है 7, तो एक बार यहाँ पुट कर दी, एक बार फिर यहाँ x की वैल्यू a की वैल्यू 5xy एंड b की वैल्यू 7. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 का, वेयर वी हैव टू फैक्टराइज 25x क्यूब वाई क्यूब माइनस 49xy. हिंट क्या थी हमारे पास कि हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी जो है वो क्यूब की टर्म में नहीं है, तो हमने क्यूब वाले क्वेश्चन में कॉमन लेना होता है. तो हम लोगों को यहाँ पर x और y दोनों कॉमन मिले, क्योंकि 49 के पास x और y दोनों थे, तो या तो दोनों स्क्वायर में होते तो हम क्वेश्चन करते. अगर क्यूब और सिंगल सिंगल है तो वी कैन टेक कॉमन. तो हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो गई, और बाय द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी हमने सॉल्व किया. तो हमारे पास ये उसके फैक्टर्स आ गए 3. इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस 25x क्यूब वाई क्यूब माइनस 49xy बन जाएगा. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास सारे करने के लिए आ रहे हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है p रेज टू द पावर 4 माइनस 256 एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट. और अगर हमें फैक्टराइज करना है तो हमें किसी आइडेंटिटी का कन्वर्स लगाना है. तो अब हमारे पास जब क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है तो 4 वाली तो पावर कहाँ से होगी. तो इस क्वेश्चन में तो हम कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं. 4 p की पावर 4 यहाँ पर कुछ और p की टर्म में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें. ये हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, दोनों टर्म्स जो हमारी फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है इनको सेम पावर में कन्वर्ट करना होगा. जैसे p की पावर 4 है, ये p की पावर 4 है, तो माइनस 256 किसकी पावर 4 होगी, तो चेक करेंगे. उसके लिए हम इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से करेंगे इसको. हमने क्या किया, हमने 2 5 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, और हमारे पास ये सारे के सारे इसके प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स आ गए. हमें चेक करना है कि किसकी पावर 4 होगी. तो 2 की पावर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर तो ये 8 है. 8 तो नहीं चाहिए, तो कुछ और करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा
4, यानी 1 2 3 4, ये 4 की पावर 4 है। आई कैन राइट इट एज 4 की पावर 4। 256 को क्या लिख दिया, 4 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, अभी भी हमारे पास p की पावर 4 और किस a की पावर 4 और b की पावर 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं है इस क्लास में। तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ p की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, 2 टू ज़ा 4 पे बन जाएगा। माइनस 4 की पावर 4 को मैं फिर लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 इंटू 2। तो ये मेरे पास फिर से अब कुछ लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो चेक करते हैं अगर, तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास ए बन जाता है पी स्क्वायर और बी की वैल्यू बन जाती है मेरे पास 4 का स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू बन गई पी स्क्वायर और बी की वैल्यू बन गई 4 स्क्वायर। और लगाते हैं बाय, यूज़ करेंगे क्या, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ए के बदले क्या पुट करना है हम लोगों ने, पी स्क्वायर, तो ए के बदले पुट कर दिया पी स्क्वायर। बी के बदले पुट करना है 4 की पावर 2, तो माइनस 4 की पावर 2 पुट कर दिया। ए के बदले पुट करना है पी स्क्वायर और बी के बदले पुट करना है 4 का स्क्वायर। तो अभी ये आंसर नहीं आया, अभी हमने सिंप्लीफाई किया है कि p की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 आ गई और p की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 आ गई। इस टर्म में हम फिर से एक बार और आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास a बन गया यहाँ पर। अब a कितना आ गया हमारे पास p और b कितना आ गया हमारे पास 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अगेन सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी, ए की वैल्यू p माइनस 4, अगेन a प्लस बी, p प्लस 4 और ये वाला हमारे पास p स्क्वायर रहेगा, इसको नहीं कर सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसके फैक्टर्स के आगे हमारे पास p माइनस 4, p प्लस 4 एंड p स्क्वायर प्लस 16। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास एग्ज़ाम के पॉइंट से। लास्ट ईयर भी शायद ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, तो इसको बहुत सावधानी से बहुत केयरफुली आपने करना है। p की पावर 4 माइनस 256, अगर दो टर्म की पावर 4 में होगी तो आपको याद रखना है कि पहले दोनों को 4 में कन्वर्ट करना है, फिर उनके दोनों के टुकड़े करने हैं 2 2 के, और फिर उसमें आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और एक बार फिर से आइडेंटिटी, 2 बार इन क्वेश्चंस में आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सेम ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 15। सेम इसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, वो भी आप सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15। सो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 25m स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3l का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको बड़े केयरफुली होकर करने हैं क्वेश्चन ये। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये टर्म हमारे पास कौन सी बनेगी, बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ही लग रही है। जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले कि सारे क्वेश्चन जो आज हम करेंगे उसमें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही लगनी है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल टू लगाया, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो लिख दिया इसको 5m का स्क्वायर माइनस, तो पहले ही हमारे पास एक टर्म बनी है 4n प्लस 3l का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ए और बी मिल जाएंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर है 5m और बी की वैल्यू यहाँ पर है 4n प्लस 3l। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लगा देंगे आइडेंटिटी, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 5m माइनस ए माइनस बी, तो ए के बदले 5m, बी के बदले 4n प्लस 3l, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरे के लिए ए के बदले 5m और दूसरे के लिए माइनस लगा के 4n प्लस 3l। बहुत केयरफुली हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए के बदले ए पुट किया, बी के बदले बी पुट किया आइडेंटिटी में। सिंप्लीफाई करते हैं, 5m ही रहेगा। अब अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो और हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस वाला साइन जो है ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस को उल्टा कर देता है। अगर प्लस का है तो वो माइनस कर देता है, अगर माइनस का है तो प्लस कर देता है। तो 4 प्लस का है तो बन जाएगा माइनस का,
-4n। ये प्लस का है तो बन जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस का 3 × l। ये पहला फैक्टर आ गया। दूसरा 5m एज इट इज़, और यहाँ पर तो प्लस आना था, और अगर आप प्लस से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +4n + 3l। तो ये आपके पास दो फैक्टर बन गए, 5m - 4n - 3l। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों साइन उल्टे हो गए, प्लस के माइनस बन गए, माइनस के प्लस बन गए। और जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस से साइन वही रहेंगे जो पहले थे हमारे पास। तो ये आ गया 5m - 4n - 3l, 5m + 4n + 3l। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए क्वेश्चन नंबर 14 के। तो 13 भी सेम ऐसा ही है और 15 भी सेम ऐसा ही है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है। अगर यहाँ देखें आप तो इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा है 64m² - 144mn + 81n² - 25p²। तो अभी तो ये आइडेंटिटी ना, तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा होता तो ये a² - b² की बन जानी थी, बननी है a² - b² की, पर अभी ये थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर हम इस पार्ट को देखें, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये स्क्वायर के टर्म में आ रही है 25p², यानी कि ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा साथ में। लेकिन अभी ये होल स्क्वायर नहीं बना हमारे पास, इस पे काम करना होगा। तो इसी को ले लेते हैं अलग करके, 64m² - 144mn + 81n²। ये किसके बराबर हो गया अगर इक्वल ड्रॉ करें? ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए हैं, ये a² - 2ab + b², ये वो वाली आइडेंटिटी बन रही है कुछ। यहाँ पर दो क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास। तो चेक कर लेते हैं कि 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये बन गया 8m का स्क्वायर, -144m को अभी नहीं छेड़ते हैं, + 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो बन गया 9n का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 8m, आपको पहले क्वेश्चन क्या है, b की वैल्यू आ जाएगी 9n, और आप पुट कर देते हैं इसको फॉर्मूले के टर्म में, 8m² - 2 × 8m × 9n + 9n का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। और आइडेंटिटी कौन सी लगी हमारे पास, बाय a² - 2ab + b² विल बी इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a - b यानी कि 8m - 9n का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 8m - 9n का स्क्वायर। और अगर अब इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा, अब 8m - 9n, 64m² - 144mn + 81n² का मतलब क्या बना, 8m - 9n²। ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसके बदले वैल्यू पुट कर देंगे 8m - 9n का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया 8m - 9n का स्क्वायर, और साथ में क्या है -25p²। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आए, हमने क्या किया, इस इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास 64m² - 144mn + 81 का मतलब होता है 8m - 9n का स्क्वायर। तो इसको पुट कर दिया उसके बदले, और अब क्या बन गया हमारे पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 8m - 9n का होल स्क्वायर -25 मतलब 5p का होल स्क्वायर, यानी अब ये a² - b² की फॉर्म में आ गई। a कितना आ गया हमारे पास 8m - 9n, और b आ गया हमारे पास 5p। अब इसको हमने यूज़ करना है बाय आइडेंटिटी, बाय यूजिंग a² - b² विल बी इक्वल टू a - b इंटू a + b। हमने क्या यूज़ कर दिया, a² - b² a - b इंटू a + b हमें पता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी। अब a के बदले क्या पुट करना है, 8m - 9n, 8m - 9n हमने a के बदले पुट किया, माइनस b के बदले क्या पुट करना है 5p। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगेन a के बदले 8m - 9n और b के बदले +5p। ठीक है, तो 8 की इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं लगा तो प्लस का लगा तो सेम आएगा, 8m - 9n माइनस इंटू 5 -5p, 8m - 9n + 5p। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए क्वेश्चन नंबर 16 के, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी रहेगा ऐसा, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 16 है, तो वो भी आप ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर 16 भी ऐसा ही है, वो भी आपने ट्राई करना है और देख लिया कैसे क्वेश्चन हुआ। पहले आपके पास इसको आपने ब्रेक किया,
आइडेंटिटी में, और उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, तो आपके पास क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन उसका निकल गया 8m माइनस 9n माइनस 5p इंटू 8m माइनस 9n प्लस 5p। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर बाय 9 प्लस ए बी प्लस बी सी बाय 3 प्लस 2/3 CA। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए का ही स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो b/2 का होल स्क्वायर, सी मतलब सी का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। बाकी को चेंज करेंगे, पहले लिख दिया हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दिया हम लोगों ने। सारी पार्ट्स जो है प्लस में है, तो ये क्वेश्चन पूरा प्लस में होगा। तो थोड़ा ए की लिखते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू हो जाएगी ए, बी की वैल्यू हो जाएगी b/2 और सी की वैल्यू आ गई c/3। तो अब जरा आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोबारा से फिर से आपके पास ये बन जाएगा, लेकिन हमें तो पीछे को आना और पीछे आना है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू b/2 प्लस सी की वैल्यू c/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b/2 प्लस c/3, a प्लस b/2 प्लस c/3। ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। तो आपका काम रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट नंबर 6 को आज कंप्लीट कर दें। सैटरडे को हम अगला पार्ट कर लेंगे इसका, सैटरडे को भी आपको दूंगा वीडियो बना के इस बार। तो सैटरडे को हम इसका अगला पार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद जो भी आपका टेस्ट शेड्यूल है उसमें हम इस चैप्टर का टेस्ट रखेंगे फिर तक पूरे चैप्टर का, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो अपने क्वेश्चंस करें, और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप उसे व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो टिल नाउ आप तब तक अपना होमवर्क करें, और अपना होमवर्क जल्द से जल्द मुझे भेज दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।